ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक अपना नया चैप्टर जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं कि किसी भी कंज्यूमर को किसी गुड की कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी चाहिए, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अ गुड शुड बी कंज्यूम। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग सीखते हैं दैट इज यूटिलिटी। व्हाट इज एग्जैक्टली यूटिलिटी? तो किसी भी गुड को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है इज कॉल्ड एज यूटिलिटी। हमको भूख लगी है, हम खाना खा रहे हैं, उसकी अपनी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, हमको कुछ लिखना है, हम स्टेशनरी का यूज कर रहे हैं, उसकी अपनी सेटिस्फैक्शन है। तो किसी भी गुड या इवन सर्विस, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, उसकी भी अपनी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है। तो किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट इज कॉल्ड एज क्या? यूटिलिटी। लिखिए, यूटिलिटी इट refers to the satisfaction gained from the consumption of a good or a service। किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर दो हिस्से में बटा हुआ है। एक है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। बोले कौन कौन सा? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होता है? अगर हम यूटिलिटी को नंबर के फॉर्म में मेजर करें, जैसे हम कहें कि इसकी यूटिलिटी 20 है, इसकी यूटिलिटी 50 है, इसकी यूटिलिटी 100 है, लैपटॉप की यूटिलिटी 100 है, अगर हम ऐसे नंबर के फॉर्म में मेजर करें तो इसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या नाम हुआ इसका? तो कार्डिनल अप्रोच का मतलब कि यूटिलिटी का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं। कैसा मेजरमेंट? यानी नंबर के फॉर्म में मेजरमेंट कर रहे हैं। और जब हम नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं करते, बस कंपैरिजन करते हैं। हम कह रहे हैं लैपटॉप की यूटिलिटी ज़्यादा है, मोबाइल की यूटिलिटी कम है, राइटिंग पैड की यूटिलिटी उससे भी कम है। तो जब इस तरीके से कंपैरिजन करके हम कह रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो दो होते हैं, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। अगर नंबर के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं कार्डिनल, और अगर कंपैरिजन करके कह रहे हैं तो फिर ऑर्डिनल। ठीक है, नंबर के फॉर्म में कार्डिनल, कंपैरिजन करके ऑर्डिनल। लिखिए, कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, when utility is measured in quantitative terms, it is called as कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में क्या होता है? हम लोग यूटिलिटी को कंपैरिजन करके मेजर करते हैं। व्हेन utility is not quantifiable, यानी क्वांटिटी में उसको मेजर नहीं कर सकते। इट इज compared between टू और मोर गुड्स, यानी दो या दो से ज़्यादा गुड्स के लिए हम जब उसको केवल कंपेयर करते हैं,
इट इज कॉल्ड एज क्या? ऑर्डिनल अप्रोच। तो साहब अपना ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो हिस्सों में बटा हुआ है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। हम लोग पहले अपनी पढ़ाई चालू करेंगे कार्डिनल अप्रोच के लिए और फिर उसके बाद सीखेंगे ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। सुनिए, जब हम यूटिलिटी को क्वांटिटी के टर्म्स में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूटिलिटी 100 है, 50 है, 60 है, 70 है, तो भैया 50, 60, 70, 100 क्या? कोई एक यूनिट होगा ना। हमने कहा वेट है, 60 है, 70 है, 80 है, तो 60, 70, 80 क्या? केजी। हाइट है 4, 5, 6 फीट। तो जब भी हम किसी एक यूनिट को कहते हैं तो उसके साथ, यानी कोई भी क्वांटिटी कहते हैं, उसके साथ में कोई यूनिट होता है। जैसे स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो देयर हैज टू बी ए यूनिट। तो यहां पर यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है आपकी यूटिल्स। तो यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट क्या हो गई? यूटिल्स। तो अगर हम कह रहे हैं 50, तो 50 यूटिल्स। अगर हम कहें कि इसकी सेटिस्फैक्शन 100 है, तो 100 यूटिल्स। ठीक है, तो व्हाट इज यूटिल्स? इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिल्स को डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, तो 80 यू लिखें तो इसका मतलब 80 यूटिल्स। यूटिल्स, इट इज द यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इट इज द इंक्रीज इन, इंक्रीज नहीं, चेंज इन, राइट डाउन, चेंज इन total utility by consuming one additional unit, one additional unit of a good। किसी गुड की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम आपको ये बताएंगे, सिखाएंगे। और मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं MU से। फिर एक होता है टोटल यूटिलिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखना, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है हमने। सबस्क्रिप्ट मतलब समझते हो ना, जैसे a टू द पावर 2 हो गया, या a स्क्वायर इसको हम लोग कहते हैं, तो ये सुपर स्क्रिप्ट होता है। वैसे ही करके सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है हमने, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। या इसको हम लोग चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स करके भी लिख सकते हैं। चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी TU। नाउ व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? ध्यान से सुनिएगा। जितना ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जितना ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी। अब आप लोग टोटल और मार्जिनल के बीच का ना पहले एक मतलब समझिए कि क्या अंतर होता है टोटल और मार्जिनल के बीच में। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आगे आप इसको हमेशा समझ पाएंगे। जैसे मान लो आप एक शर्ट खरीदते हो और 1000 रुपये का आपने एक शर्ट खरीदा, टॉप खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो एक शर्ट आपने 1000 रुपये की खरीदी,
तो कितना खर्चा दिया आपने उसके लिए? 1000। लेकिन अब आपको ऑफर मिला, अगर आप 2 खरीदोगे तो फिर 1800 का पड़ेगा। 2 कितने का पड़ेगा? 1800। तो दूसरे वाले के लिए मार्जिनल कॉस्ट क्या पड़ा? 800। दूसरे वाले का मार्जिनल क्या पड़ा? तो मार्जिनल मतलब क्या? एक एक्स्ट्रा यूनिट खरीदेंगे तो कितना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट का क्या होता है? मार्जिनल। लेकिन 2 यूनिट का टोटल कितना है? 1800। 2 यूनिट का टोटल कितना है? 1800। सर आप ऐसा क्यों नहीं कह देते, बस यही कहना आपके लिए इनफ नहीं था क्या कि 1 यूनिट का मार्जिनल? आप ये बात पे क्यों बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि एक एडिशनल यूनिट का? बहुत जरूरी है। सुनना मेरी बात को फिर से, मेरे एग्जाम्पल को फिर से सुनना। 1 यूनिट कितने का था? 1000। 2 कितने का? 1800। तो दूसरा वाला कितने का? 800। अगर हम आपसे पूछें ऑन एन एवरेज एक कितने का पड़ा? 900 का। ऑन एन एवरेज एक कितने का पड़ा? 900। लेकिन हम वैसे नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पहला वाला 1000, दूसरा वाला 800। मान लो हमको ऑफर मिला 3 खरीदो तो 2400 रुपए में, तो तीसरे वाले का एक्स्ट्रा कितना लगेगा? 600। 3 खरीदा 2400 में, तो 1800 2400 600 रुपए एक्स्ट्रा। तो कितना एक्स्ट्रा पड़ा? 600। तो मार्जिनल क्या? एक एडिशनल यूनिट का खर्चा है तो मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट की यूटिलिटी है तो मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला रेवेन्यू है तो मार्जिनल रेवेन्यू। समझ रहे हो? तो मार्जिनल मतलब क्या? एक एडिशनल यूनिट से टोटल जितना बढ़ता है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल। समझे? अब देखो इसको हम लोग कैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे लिख करके देखेंगे। पहले इसका भी डेफिनेशन लिखिए। टोटल यूटिलिटी, इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन derived from consumption of all the units of a good, और total utility is sum of marginal utility, all the units of a good। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया यूनिट्स, और इसके बगल में मेंशन किया टोटल यूटिलिटी, इसके बगल में मेंशन किया मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए 1 यूनिट कंज्यूम किए किसी भी गुड का, और उससे हमको मिले से फॉर एग्जांपल 50 यूटिल्स, तो टोटल कितना मिल गया? 50। मार्जिनल कितना मिला? 50, क्योंकि 0 पे 0 मिल रहा था, पहले वाले से 50 बढ़ा ना। अच्छा 2 कंज्यूम किए तो टोटल हमको मिल गया 80, तो दूसरे वाले से एक्स्ट्रा कितना मिला? 30। 3 कंज्यूम किए तो हमको मिल गया 100, तो तीसरे वाले से एक्स्ट्रा कितना मिला? 20। मान लीजिए चौथे वाले से, सुनो ध्यान से, चौथे वाले से 10 एक्स्ट्रा मिले, तो चौथे वाले के बाद टोटल कितना हो जाएगा? 110। सिंपल है या नहीं है? अगर हम कहें 5वें वाले का मार्जिनल 0 है तो टोटल कितना हो जाएगा? उतना ही रहेगा। अब इसको देख के बताओ जरा सा, अगर 6th वाले से टोटल हो जाए 90, इसका मतलब मार्जिनल कितना था? -20। सर ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, सीखेंगे अभी हम लोग। किसी यूनिट से हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन बढ़े ना घट जाए। हो सकता है आप कुछ खा रहे हैं, पहले प्लेट में आपको ज़्यादा मज़ा आया, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, लेकिन चौथा या 5वां नुकसान भी कर सकता है कि नहीं? तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, इतना लिख लीजिए, ये आप बना लीजिए। अच्छा, टोटल निकालने का तरीका, मार्जिनल को प्लस करते जाओ। 50 50 50 प्लस 30 80, 50 30 20, इन सबको जोड़ेंगे 110। मतलब मार्जिनल को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल। अच्छा सर ये क्या लिखा था आपने? MUN इज इक्वल टू TUN माइनस
TUN-1। देखो जैसे अगर दूसरे वाले का हमको मार्जिनल निकालना है तो कैसे निकाला, दूसरे वाले का टोटल माइनस पहले वाले का टोटल, यही ना किया। तो वही तो लिखे हैं यहाँ पे TUMUN यानी MU2 इज इक्वल टू TU2 माइनस TU1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। इज दिस क्लियर? Noted? Everybody in the live chat, come on, please confirm, is this done? Okay. Next. Done. Okay, very good. Done. अब हम लोग सीखने वाले हैं एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम है इसका? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक बड़ा ही सिंपल सा लॉ है जो कि आपसे कहता है कि हर अगले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती जाएगी। इट स्टेट्स दैट marginal utility of every additional unit keeps on declining, and it may even become negative। हर अगले यूनिट की यूटिलिटी घटती जाती है और घट करके इवन नेगेटिव भी बन सकती है। जैसे मान लो हम आपसे कहें चलो इस कमरे में लगे हुए एसी की बात हो गई, हम लोगों को अगर एक एसी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इट इज़ गुड। दो भी लग जाए तो ठीक है, दूसरा भी अपना कुछ ना कुछ पर्पस फिल कर सकता है। तीसरे की हो सकता है रिक्वायरमेंट एकदम ना हो तो उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन अगर चौथा लग जाएगा तो दिक्कत हो सकती है कि नहीं, स्पेस कंज्यूम करेगा, ओवर कूलिंग हो सकती है, ठीक है, ओवर कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ढेर सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आगे जाकर की यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए। पहले यूनिट की यूटिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं यूटिलिटी कम होती जाती है। पहले बार हमको बहुत प्यास लगी थी, हमने एक गिलास पानी पिया, बहुत रिक्वायरमेंट थी उसकी। दूसरे वाले की थोड़ी कम है, तीसरे वाले की एकदम ही नहीं है, लेकिन चौथा भी अगर पीते गए तो नुकसान हो सकता है कि नहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी यूनिट के ज्यादा, किसी भी गुड के ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी में इवन बिकम नेगेटिव। लेकिन इस लॉ के भी अपने कुछ अजम्पशंस हैं और ये अजम्पशंस आपको बहुत ध्यान रखने हैं। जैसे पहला अजम्पशन कि आप इसे अपने ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इट इज अज्यूम्ड कि कंज्यूमर इज रेशनल। नहीं समझे? कंज्यूमर शुड बी रेशनल मतलब कि कंज्यूमर दिमाग वाला होना चाहिए और उसे ये चेक करना है कि वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करे। कुछ कंज्यूमर इरेशनल भी हो सकते हैं, जैसे एक लालची इंसान, से फॉर एग्जाम्पल एक लालची इंसान, ग्रीडी पर्सन है, हो सकता है उसे लगे कि नहीं जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा ही है, तो वो रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। जैसे अगर से फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रंक पर्सन, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे लॉ में भी लिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में भी लिए जाते हैं, क्या वो रेशनल है, इरेशनल है? इरेशनल है। इडियट, इडियट अगेन इन लीगल टर्म्स, जैसे कि एक ऐसा पर्सन जिसका कि दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है, इरेशनल। तो ऐसे लोग इकोनॉमिक्स के इस लॉ को हो सकता है सेटिस्फाई न करें। पहला अजम्पशन, कंज्यूमर शुड बी रेशनल। दूसरा, जो यूटिलिटी है आप उसे क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी शुड बी मेजरेबल। हम जब यूटिलिटी को मेजर कर सकेंगे 50, 30, 20, तभी तो कहेंगे डिक्लाइन कर रहा है। अगर मेजर कर ही नहीं सकते तो कैसे कहेंगे कि डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? तो यूटिलिटी शुड बी मेजरेबल, क्वांटिटी में मेजरेबल होनी चाहिए। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट,
कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। बोलो क्या? मान लीजिए आज एक हमने गुड कंज्यूम किया, ठीक है, आज हमने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक का पिया और फिर इसके बाद 4 घंटे के बाद दोबारा पिया, तो 4 घंटे के बाद तो दोबारा अपने को प्यास लग जाएगी, 4 घंटे के बाद दोबारा उतना ही मन करेगा, तो क्या उसकी यूटिलिटी वापस से उतनी हो सकती है कि नहीं? वापस से उतनी हो सकती है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन करेंगे तो एक के बाद दूसरे वाले का मन थोड़ा कम होगा, तीसरे वाले का और कम होगा, चौथे वाले का एकदम जीरो होगा, तो फिर कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। और पांचवा, यूनिट शुड बी सेम। ये नहीं कि पहली बार आपने छोटा ग्लास लिया और अगली बार बड़ा ग्लास लिया, एवरी टाइम द यूनिट शुड बी सेम। तो 5 एजम्पशन हो गए। कंज्यूमर रेशनल, दूसरा बस हम लोग ऐसे मुंह हिला करके बस बोल नहीं रहे हो नालायक। यूटिलिटी शुड बी मेजरेबल, तीसरा कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, चौथा यूनिट शुड बी सेम। कोई एक मिस कर रहे हैं। हाँ, पांचवा हमने तुम लोग के लिए छोड़ दिया था। बेसिकली एक और कह सकते हैं कि द क्वालिटी शुड बी सेम, यानी हर बार जो गुड है अपना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी या टाइप ऑफ गुड में भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। चलो लिखते हैं, कंज्यूमर शुड बी रेशनल, that is he should always try to maximize his satisfaction। उसे हमेशा क्या कोशिश करनी है? to maximize his satisfaction। point number 2, एक हमने दूसरा वाला आपको क्या बताया था? हाँ, यूटिलिटी शुड बी मेजरेबल, यूटिलिटी शुड बी मेजरेबल। क्वांटिफिएबल। कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, चौथा यूनिट एंड क्वालिटी ऑफ गुड शुड बी सेम। अच्छा, यूनिट के ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा साइज, सेम साइज सेम क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर ये अजम्पशंस हैं हमारे, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग हर अगले यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। इसी वजह से आपने ऊपर एग्जांपल देखा कि जो हमने मार्जिनल यूटिलिटी बनाया वो हर बार इंक्रीजिंग बनाया कि डिक्रीजिंग बनाया? हर बार हमने इसको डिक्रीजिंग बनाया। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इज दिस क्लियर? तो आज के सेशन में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि यूटिलिटी refers to satisfaction gained from the consumption of a good or a service। दो अप्रोचेस हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अगर क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं तो कार्डिनल, कंपैरिजन कर रहे हैं तो ऑर्डिनल। यूटिल क्या है? यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड। ओवरऑल यूटिलिटी जितनी मिली उसे क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। यूनिट्स के हिसाब से एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। और इसके अजम्पशन सीखे। क्या ये क्लियर था? पक्का? कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एवरीबडी इन द लाइव चैट, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे प्लीज आस्क।